Good morning, students. So today we are going to start with our new topic from chapter 3, Human Reproduction. The name of the topic is menstrual cycle. So here we can see there is a graphical representation of menstrual cycle, and this diagram is present in your book also. Okay, so today we are going to understand the whole concept of menstrual cycle from this diagram only. Okay, so on x-axis, as we can see, there are days of menstrual cycle from day 1 to day 28. ओके सो एक मंथ में 30 दिन होते हैं, बट वाई वी आर राइटिंग 28 डेज, बिकॉज हम एक एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पर लेके चल रहे हैं विच इज अप्रॉक्सीमेट 28 डेज. तो एवरी फीमेल आफ्टर 28 डेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट इटसेल्फ. ओके सो एवरेज जो है हम वो लेके चल रहे हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन फीमेल टू फीमेल. सम फीमेल हैव 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, सम हैव 29, सम 30 और सम 31, बट एवरेज फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इज ऑफ 28 डेज. तो हम वही लेके चल रहे हैं, डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. On y-axis, we have a lot of things to understand. The first one is the endometrial histology. So, endometrial histology refers to basically the study. Okay, so study of tissue. So, if we are talking about endometrial histology, it refers to the study of tissues of endometrium. Next one are the hormones. So, hormones में यहाँ हमें majorly 4 hormones देखने को मिल रहे हैं, जिनके लिए different color coding use किया गया है. ब्लू कलर से कोड किया गया एस्ट्रोजन को, ब्लैक से कोड किया गया प्रोजेस्टेरॉन को, रेड से कोड किया गया एफएसएच को, एंड ग्रीन से कोड किया गया एलएच को. तो ये 4 मेजर हार्मोन हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं. उन चारों के लिए हम हार्मोन वाले सेक्शन में देखेंगे. थर्ड वन इज द बॉडी टेम्परेचर. ओके, सो एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉडी टेम्परेचर इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 36 एंड 37, so it is not of much significance for us. Fourth one is very important. This is the ovarian histology. It refers to the कि ovaries के जो tissues है वहाँ पे क्या हो रहा है. Okay, so this is very important. So हम लोग start करेंगे from day 1 to day 5. 1 से 5 दिन तक के बीच का जो डिस्टेंस है वहाँ पे हम देख रहे हैं menstruation लिखा है, and red color का blood we can also see in the endometrium. So endometrium is the innermost layer of the uterus. नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो 1 से 5 दिन जो है इट रेफर्स टू, यानी जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन से. ओके, तो पहली मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होगी एंड वो एंड होगी अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे. ओके, सो फर्स्ट 5 डेज रेफर्स टू द मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, ये लेयर है, कॉन्टिन्यूसली डेट्रियोटिंग स्टेज पे है, कॉन्टिन्यूसली ये घट रही है, टूट रही है. एट द सेम टाइम हार्मोन्स का लेवल जो है वो कोई खास इम्प्रूव नहीं है, वो नॉर्मल एक पेस पे चल रहे हैं. बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल ही जा रहा है. ओवेरियन हिस्टोलॉजी में वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म रिक्रूटेड फॉलिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट रेफर्स टू कि यहाँ पे अब नए फॉलिकल्स को रिक्रूट कर दिया गया है. ओके, सो एक तरफ यूट्रस में क्या चल रहा है कि एंडोमेट्रियम लेयर जो है कॉन्टिन्यूसली डेट्रियोटिंग हो रही है, वेयर एज ओवरीज में क्या हो रहा है, वहाँ पे नए फॉलिकल्स को रिक्रूट कर दिया है कि लाइक अब यू हैव टू लीड ऑन and you have to think about fertilization of this female. Okay, so recruited follicles refers to new follicles जो अब grow करी जाएंगी, develop करी जाएंगी for the fertilization process, जो कि basic aim है menstrual cycle का. Okay, then we will continue from day 5 to day 13. So ये जो हमारे important days है day 5 to day 13, अगर हम इसमें एंडोमेट्रियम हिस्टोलॉजी में देखें तो अगेन वी कैन सी कि हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे करके फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है. नाउ ऑब्वियसली इसके पीछे कोई हार्मोनल रीजन होगा. अगर हम हार्मोनल रीजन देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एस्ट्रोजन जो है विच इज द एस्ट्राडायोल, वो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीक पे दिख रहा है. वाई एस्ट्रोजन? बिकॉज एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लीड ऑन करता है, फीमेल सेक्स ड्राइव को लीड ऑन करता है, फीमेल सेक्स अर्ज को लीड ऑन करता है. इसलिए यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दिख रहा है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है कि इन्हीं दिनों में एंडोमेट्रियम की लेयर फिर से बिल्डअप होना शुरू हुई है. वेयर एज ओवरीज में क्या हो रहा है कि जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा है. हम देख रहे हैं फॉलिकल के ऊपर लेयर्स पे लेयर्स इंसर्ट होती जा रही है और फॉलिकल का साइज बड़ा होता जा रहा है. जो ब्लू कलर की हमें यहाँ कैविटी दिख रही है, दिस इज नोन एज एंट्रम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. एंट्रम को यूजुअली पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है. फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो कि एंट्रम कहलाती है. ओके, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारी फॉलिकल जो है रिक्रूटेड फॉलिकल वो धीरे धीरे मैच्योर होती जा रही है. So this phase of maturance is known as follicular phase, which is very important. Follicular phase refers to the maturity phase. कि इस phase में maturity आ रही है. Now 14 day जो है हमारा, उस पे हमें बहुत अच्छा एक इवेंट दिख रहा है ovulation नाम का. Ovulation is the process of release of ovum. This is the ovum
और अगर ये अपने ग्राफियन फॉलिकल यानी मेच्योर फॉलिकल में से रिलीज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम ओवेरियन फॉलिकल ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन हमें 14 डे पे दिख रहा है इस साइकिल में। तो टू बी ऑनेस्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा, ओव्यूलेशन डे हर एक फीमेल के डिफर करते हैं, हर एक फीमेल के वेरी करते हैं। लेट्स से एक फीमेल है जिसकी साइकिल 30 डे की है, ओके, तो उसका जो ओव्यूलेशन है वो 15th डे पे आएगा, बिकॉज ओव्यूलेशन जो है वो साइकिल के बिल्कुल मिड में आता है। अगर कोई फीमेल लेट से इसकी साइकिल 29 डेज की है तो उसका ओव्यूलेशन या तो 14 डे पे आ सकता है या फिर उसका ओव्यूलेशन 15 डे पे आएगा। ओके, तो साइकिल के बिल्कुल मिड में आना होता है। इन दिस केस वी हैव 28 डे की साइकिल, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन विल बी एट 14th डे। तो ओव्यूलेशन रेफर्स टू द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द mature follicle or the Graafian follicle which will occur at 14 days। यहाँ पे हम देख रहे हैं हॉर्मोन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। हार्मोन में अगर हम देखें तो LH का हमें एक बहुत बढ़िया सर्च दिख रहा है, बहुत बड़ा सर्च दिख रहा है। तो फ्रॉम दिस वी कैन एस्टिमेट दैट LH सर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के लिए मेन जो रीजन है वो LH सर्च है, जो कि हमें यहाँ से ग्रीन कलर में दिख रहा है। नाउ ओवम रिलीज हो चुका है फ्रॉम द ओवरीज, ओवम अब ओविडक्ट्स में पहुंचेगा जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स में वो पहुंचेगा और यहाँ पे ये वेट करेगा स्पर्म के लिए। ये वेट करेगा कि इन केस मेरी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करेगा, स्पर्म के लिए वेट करेगा, एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर डे, दोज पर्टिकुलर डेज अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस मच मोर इंक्रीज हो जाते हैं। बट इन केस ओके, सो पहले हम यही केस लेके चलते हैं। तो यहाँ दो केस हो सकते हैं। आइडियली प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, जो कि हमारा मेन एम है हमारी बॉडी का, कि प्रेगनेंसी हो जाए। दूसरा हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना हो। तो इन केस अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बॉडी उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है कि लेट से प्रेगनेंसी हो जाएगी तो अब मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। तो उस प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अगर हमें फंक्शन याद करना है, वी कैन सिंपली रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस hormone, which is a P. P refers to progesterone and P simply refers to pregnancy only. So pregnancy के related hormone is progesterone. Progesterone जो है और एस्ट्रोजन, ये दोनों फीमेल के मोस्ट प्रोमिनेंट हार्मोन्स हैं और ये दोनों मिलकर प्रेगनेंसी मेंटेन करेंगे। सो ड्यूरिंग दिस फेज आफ्टर ओव्यूलेशन हम देख रहे हैं कि FSH और LH जो है वो नॉर्मल फेज पे आ गए हैं, लेकिन LH और एस्ट्रोजन जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अब फ्यूचर की प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? ये यूट्रस की लेयर को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेंगे, कॉन्टिन्यूसली यूट्रस की लेयर जो है वो बढ़ती जाएगी। दिस फेज इज नोन एज ल्यूटेल फेज, ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी फेज। इस फेज में यूट्रस की लेयर कॉन्टिन्यूसली थिक होती जाएगी सो दैट इन केस प्रेगनेंसी हो जाती है तो बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, इन केस प्रेगनेंसी ना हो तो ओवम वेट कर रहा है फॉलिपिन ट्यूब में, मोर देन 3 डे वो वेट करता है, एंड इन केस उसको स्पर्म नहीं मिलते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन अगेन नॉर्मल पेस पे आ जाएंगे। यहाँ में दिख रहे हैं ये डिक्रीज होना शुरू हो गए, दोनों अगेन नॉर्मल पेस पे आ जाएंगे। और हमारा जो एंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजी है, एंडोमेट्रियम में क्या चलेगा, लेयर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई थी बट नाउ द लेयर इज सैड बिकॉज प्रेगनेंसी नहीं हुई, जो उसका मेन पर्पस था, इसीलिए वो थिक हो रही थी सो दैट प्रेगनेंसी हो जाए तो वो कंट्रोल कर सके, बेबी को होल्ड कर सके। बट प्रेगनेंसी नहीं हुई तो दिस साइकिल एंड्स, और ये साइकिल एंड करेगी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, यानी हम आफ्टर 28 डे हम इस सारी साइकिल को रिपीट करके देख सकते हैं। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल लीड ऑन करेगी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा फेज जो है वो एंड अप हो जाएगा। एट द सेम टाइम ओवुलेशन रिलीज के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल का जितना भी रिमेनिंग मटेरियल है, ये सारा मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटेम, एंड कॉर्पस ल्यूटेम फ्यूचर में जाके डिजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटेम का प्रोडक्शन भी ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के दो काम है, एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक बनाना और कॉर्पस ल्यूटेम की फॉर्मेशन करना। सो थैंक यू सो मच।